सकते हैं। अभिमन्यु के अलावा ऐसे कोई 2 उदाहरण जिस पर गर्भ संस्कार का बहुत ही प्रभाव पड़ा है। हाथ उठाइए प्लीज, आप सब माएँ हैं, आप सबको पता है। आई नो। प्रहलाद। और दूसरा 2 आंसर हैं, 2 एग्जाम्पल। चलिए साइड प्लीज। शिवाजी महाराज। क्या बात है, तालियां मुझे इनके लिए। बहुत ही शानदार जवाब दिए हैं आपने। शिवाजी महाराज और भक्त प्रहलाद। के बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का ये संगम है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, ओ मेरी। हाँ, देखो ना, जब से हमने ऑडियंस से संवाद करना शुरू किया है, कितना कुछ हमको नया नया जानने को मिल रहा है। वैसे किस किस चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है? हाँ, वही मुझे पूछना है कि कौन सी बातों का, कौन सी चीज़ का, कौन सा एनवायरनमेंट का प्रभाव हमारे गर्भावस्था के दौरान हमारे ऊपर होता है, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। वैसे ना, हम जब गर्भवती होते हैं तो हर चीज़ का प्रभाव हमारे बच्चे के ऊपर पड़ता है। हम क्या देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या पहनते हैं, इवन हम क्या खाते हैं, इन सब का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। जो कि सबको नहीं मालूम है। हमें मालूम है कि हमारी मम्मी की तरफ से हमें ग्रीन कलर की साड़ी होती है, मगर उसका रीजन आपको मालूम है? वो भी एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हो सकता है। क्या होता है कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो पूरे 9 महीने में उसके और उसके गर्भ के ऊपर ग्रहों का अलग अलग तरीके से प्रभाव होता है। और जो 7वां महीना होता है उसमें बुध ग्रह का प्रभाव होता है। और जो बुध ग्रह है, जैसे हम सबको पता है कि हर एक ग्रह का अपना एक अलग रंग होता है, ऐसे जो बुध ग्रह है उसका रंग हरा होता है। इसलिए जो गोद भराई होती है उसको हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ियाँ, या उससे ये बोला जाता है कि कोशिश करें कि 7वें महीने में जो हरा रंग है उससे टच में रहे। इसलिए गोद भराई के टाइम पे हम हरे रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अभी नेक्स्ट एक वीडियो हम देखेंगे जो कि आर्ट्स रिलेटेड है। मीन्स गर्भावस्था के दौरान अगर मम्मी ने 9 महीने में कौन सी भी कला, कौन सी भी जो भी काम है, कि अगर कला से अगर उसने किया तो पूरे कला के गुण अपने बच्चे में ला सकती है। जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी है, जैसे कि खाना बनाना भी एक कला है। हर एक काम हम अपनी कला से कर सकते हैं, पर वही अगर काम उसने कला से किया 9 महीने में, तो वो उस कला का इफेक्ट उसके बच्चे के ऊपर जरूर होता है और वो अपनी कला में परफेक्ट होता है। तो वही एक रिलेटेड आर्ट्स रिलेटेड वीडियो हम अभी देखने जा रहे हैं।
देवी की जोड़ियाँ। चलो एक मैं बता देती हूँ, कृष्ण और यशोदा, इनके अलावा 4, कौन से भी 4? कोई भी 4 यहाँ पे आगे बताने वाले। बनना है। अच्छा तो हमें किसके जैसा बनना है? ठीक है। एक बात बताएं, ये वो बालक है अक्षर ब्रह्म वही ना बोल रहे थे जो आप बोल रहे थे नाराज आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। यही वो बालक है जो अपने घर पर माता पिता से कहता था कि एक बार बागेश्वर धाम को बुलाओ, और कहीं ना कहीं इसी बालक के कारण अर्जी स्वीकार हुई और हम आए हैं। इस बालक को हनुमान जी वाह क्या बात है, कितनी सुंदर बात है। सबसे ज्यादा मीठा पसंद था और जवारी की रोटी ज्यादा पसंद। अरे की रोटियों मीठा बहुत बढ़िया, क्योंकि गर्भवती जब हम होते हैं तो हमें कुछ तो भी अटपटा खाने का ही मन करता है। चलिए एक दो लोगों से और भी जानते हैं। जय श्री, तुम्हारी वसुंधरा भी बहुत एक्टिव है, तुमने क्या खा के पैदा किया है वसुंधरा को? ज्यादा मीठा खाई इसकी वजह से ज्यादा मीठी हो गई, ये ज्यादा मीठा खाया है इसकी वजह से ज्यादा मीठी हो गई। जब भी हम गर्भवती होते हैं तो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो हमसे हमेशा हमें बताते रहते हैं कि हमको ये खाना चाहिए, इसका परहेज करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये सब चलता ही रहता है ना अपना। हाँ, जैसे हम खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा। बड़े बोलते हैं कि जैसा खाओगे ना वैसा बनेगा मन, जैसे खाओगे आटा वैसा बनेंगे विचार। और जैसे हम सात्विक खाना खाते हैं, जैसे खाना पूरे नाइट मंथ में सात्विक घर का हमने बनाया हुआ ही खाना खाते हैं, तो हमारे बच्चों के स्वभाव में भी होता है।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी में गर्भधारणाने वेगवेगळ्या सोया घालतात 9 महिने वेगवेगळ्या सोया घालतात आई आपल्या मुलीला सासू आपल्या सुनेला वेगवेगळ्या सोया घालतात तर त्या 9 महिन्यातल्या 9 सोया असतात त्यांची नावे तुम्हाला माहिती आहेत का इथे येऊन सांगायचं या आपल्या आजी बदलाने पुरे नाव अभ्यास माँ यह शब्द कितना मीठा है, कितनी मिठास होती है माँ शब्द में। सचमुच हम सभी सौभाग्यशाली है सभी माएँ जिनको यह माँ बनने का स्वर्णिम अवसर मिला है। सचमुच मातृत्व यह एक बहुत ही बड़ा वरदान है। जब भी लड़की माँ बनती है तो ऐसा कहा जाता है कि उसका नया जन्म होता है। जब भी संतान कोख में होता है तो वह अपना पूरा अस्तित्व भूलकर 9 महीने उसके पालन पोषण में लगी रहती है। यानी उसका सब कुछ लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है। बच्चों को क्या चाहिए, यानी उसका आचार विचार व्यवहार खान पान सब कुछ पूरी तरह बदल जाता है। पर आज वर्तमान स्थिति में वर्तमान माता पिता इस बात पर चिंतित है कि उनका बच्चा उनका कहना नहीं मान रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा बन रहा है, यानी उनकी बात नहीं सुन रहा है, 24 घंटे मोबाइल पर लग रहा है, यानी पूरी तरह उद्दंड हो गया है। तो फिर यानी वो कुसंस्कृत हो गया है। अगर सही समय पर उस बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिले तो आगे चलकर यही बच्चा माँ बाप के ऊपर हाथ उठाने को भी कम नहीं करेगा। ऐसे कठोर हृदय वाले बच्चे लड़की है जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने में भी कम नहीं कर रहे हैं। अब यानी पूरी तरह वृद्धाश्रम में भी भेज दे रहे हैं। यानी फिर उस माँ को तब अफसोस होता है कि मैंने ऐसे संतान को जन्म दिया। यानी उस संतान के जन्म के लिए न जाने मैंने कितनी मन्नतें मांगी थी, कितनी दवाखानों की चक्करें काटी थी, उसके पालन पोषण के लिए मैंने पूरा अपना सब कुछ भूलकर पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और वही बच्चा आज यानी ऐसी क्या परवरिश में कमी रह गई माँ बाप के, ऐसी क्या भूल हो गई। जय जय भारत माता की। बाजू एक सेकंड बाजू स्वामी जी का सभागार में आगमन होता है। सभी विशाल कीर्तन ध्वनि से स्वामी जी का स्वागत करेंगे और कोई भी अपने स्थान से नहीं उठेगा। कृपया
सभी बैठे रहे। केवल जो रखे वारकरी स्वामी जी की अगुवाई करेंगे वे ही आए। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यामोर्विश्वं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय मेधा देवी जुषमाना रागा विश्वाची भद्रासु मनस्य माना त्वया दुष्टारुतमाना दुरुक्ता बृहद्वतेव विदते सुवीरा त्वया ऋषिर्भवति देवी त्वया ब्रह्मागत श्रीवितत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं तदेव सुसानो जुषस्वत्र विदो न वेदे मेधा महेन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधा मे अश्विना उमावालक्ता पुष्करस्रजा अप्सरासु चया मेधा गन्धर्वेषु चयन्मनो दैवी मेधा सरस्वती सामा मेधा सुरभिर्दृशदोनुस्वाहा आमा मेधा सुरभिर्विश्वरूप हिरण्यवर्णा जगतेजगम्या ऊर्जस्वती पयसा बिम्बमाना सामा मेधा सुप्रतीका जुषन्ता मयि मेधा मयि प्रजा मयि यज्ञश्रेजो ददातु मयि मेधा मयि प्रजा मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो प्राजो ददातु हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इन बाल स्वरों में इन मंत्रों का जाप इस वातावरण को और भी अभिमंत्रित करता है। राम परम साध्य है, राम जीव राम ब्रह्म, राम ही आराध्य है, राम ही आराध्य है। मैं आदरणीय गुरुदेव जी से अनुरोध करूंगा कि वे भगवान धन्वंतरी का पूजन एवं दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं।
करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए। 7 दीन 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में महागौरी कामान सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ऐसे स्थित प्रज्ञ महान परम पूज्य स्वामी जी को सादर प्रणाम। उपस्थित सभी महानुभावों को भी सादर प्रणाम। स्वामी जी, प्रभु श्री राम के लिए आपका जीवन, श्री राम कार्यार्थम इदम शरीरम, तथा भगवान कृष्ण के लिए आपका जीवन मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय इस तरह समर्पित है। आपके जीवन का हर दिन हर क्षण सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए सदैव कार्यरत है। धर्मांतरण, लव जिहाद, पश्चिमी संस्कृति की तरफ बढ़ रहा आकर्षण, ऐसी कई अनेकानेक मुश्किलों में अभी अभी हमारा सनातन धर्म बाहर आ रहा है। और मेरा मानना है कि इसका श्रेय स्वामी जी द्वारा पिछले 5 दशकों से किए गए अथक प्रयासों को जाता है। 22 जनवरी 2024 ये दिन भला हम में से कोई भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता। इतना स्वर्ण दिन हमारे जीवन में हमें देखने को मिला, ये निश्चित ही हमारा भाग्य है। और उसका श्रेय और उसके अंदर हम स्वामी जी का सहभाग भी उतने ही देखते हैं। स्वामी जी, जल्द ही ऐसा ही दृश्य हम काशी और मथुरा में भी देखना चाहेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की, काशी विश्वेश्वर धाम नाथ की। निष्काम कर्मयोग इस ब्रीज को ध्यान में रखते हुए 1991 से स्वामी जी ने महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना की। स्वामी जी के मार्गदर्शन में अभी तक पूरे भारतवर्ष में गुजरात से लेकर मणिपुर तक और जम्मू से लेकर कर्नाटक तक अनेक वेद विद्यालयों की केवल स्थापना ही नहीं की, बल्कि स्थानिक लोगों की सहायता से उनकी सुचारू रूप से उन्होंने संचालित भी किया। भागवत, पुराण, गीता, ज्ञानेश्वरी, राम, कृष्ण, हनुमान, इन विषयों पर अधिकार वाणी से बोलने के लिए तो हम स्वामी जी को जानते ही हैं, परंतु क्या आपको पता है इसके अलावा भी संत गुलाबराव महाराज, भक्त प्रहलाद, गो कथा, दत्त कथा, शंकराचार्य जी पर कथा, भरत प्रेम कथा, इतना ही नहीं भगवान बुद्ध पर भी स्वामी जी ने कथा की है। योग शास्त्र पर भी स्वामी जी का पातंजल योग दर्शन तथा योग वशिष्ठ, इन विषयों पर अपनी विद्वत्तापूर्ण वाणी से जिज्ञासुओं को संतुष्ट किया है। हाल ही में मुंबई में हुई भारत भक्ति कथा तथा अभी अभी हुई छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा आपके व्यासंग का परिचय देती है। धर्मश्री जैसा त्रैमासिक अनेकानेक विषयों पर विपुल ग्रंथ संपदा तथा देशभक्ति, प्रेरणा, उत्साह, संस्कृति मूल्यों से भरी असंख्य कविताएं, उसमें की एक कविता अभी अभी हमने सुनी, ऐसी कई कविताएं स्वामी जी ने लिखी है।
अगर मैं कहूँ गीता के 12वें अध्याय में वर्णित भगवान को प्रिय भक्तों के सभी लक्षण हम स्वामी जी में देखते हैं तो शायद ये जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अद्वेष्ट, मैत्र, करुणा, निरहंकार, संतुष्ट योगी, दृढ़ निश्चयी, अनपेक्ष, सुचिर दक्ष, कितने नाम लूं मैं, सभी नाम स्वामी जी से हमें बहुत ही नजदीक से देखते हैं। ऐसे परम पुरुष का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। आपके इसी दृढ़ संकल्प तथा दृढ़ निश्चयी जीवन से प्रेरणा लेकर और पूज्य माताजी पिताजी का आशीर्वाद पाकर हमने भी 10 साल पहले गर्भ संस्कार का ये एक छोटा सा प्रयास किया। उद्देश्य केवल एक ही था, फिर से हमारी संस्कृति को हम जाने, उसका महत्व समझे, उसको हमारी दैनंदिन जीवन में लाने का प्रयास करें। स्वामी जी, आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी समाज ने न केवल उस हमारे प्रयास को सराहा बल्कि उसे बढ़ाने में यथासंभव हमारी बहुत सहायता भी की। अपना धर्म, अपनी संस्कृति केवल हम तक सीमित न रहते हुए वो हमारी अगली प्रजाति में भी आए, ऐसी उच्च भावना से यह सब लोग हमसे जुड़े और इसलिए मैं इन सबको फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। मुंबई में हुई भारत भक्ति कथा सुनकर ही मुझे ऐसे लगा कि अगर आप गर्भ संस्कार इस विषय पर अपनी दिव्य वाणी से प्रकाश डालें तो आपका यह अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन निश्चित ही भारत के उज्जवल भविष्य की नींव होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2047 विकसित भारत, उनका यह केवल स्वप्न नहीं है तो संकल्प है और हमें पता है कि उनका संकल्प वो सिद्ध जरूर करते हैं। उस समय यानी कि आज से 25 साल बाद इस देश को चलाने वाली जो पीढ़ी है, जो राजकीय, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व है, वो अगर चारित्र्यवान और गुण संपन्न हो तो ही इस विकसित भारत को वो सही तरह से संभाल पाएगा। इतना ही नहीं तो अगले 1000 वर्ष तक हमारे हो सकते हैं, इतनी शक्ति इस विषय में है और मेरा ऐसा मानना है कि उसकी नींव रखने का यही वो सही समय है। इसीलिए हम कहते हैं गिव मी सम गुड मदर्स, आई विल गिव यू अ ग्रेट नेशन। जैसा कि हम जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र निर्माण का सर्वाधिक श्रेय किसी को जाता है तो वो होता है राजमाता जिजाऊ को। गर्भिणी अवस्था में राजमाता को सुवर्ण सिंहासन पर बैठना, घुड़सवारी करना और इतना ही नहीं शत्रुओं का संहार करना, ऐसी इच्छाएं होती थी। गर्भिणी अवस्था में राजमाता गो सेवा, ब्राह्मण सेवा, दान धर्म, मंत्रोच्चार यह कार्य भी नियमित रूप से करती थी। केवल जिजा माता ही नहीं, भक्त प्रहलाद की माता कयादू, हनुमान जी की माता अंजनी, विवेकानंद जी की माता भुवनेश्वरी देवी, गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुर्जरी देवी, विद्वान अष्टावक्र की माता सुजाता, आर्य जननी माता मदालसा, ऐसे अनेक माताओं से, कई महान माताओं के उदाहरणों से हमारा इतिहास भरा पड़ा हुआ है। आज के युग में इस विषय का महत्व, इसकी आवश्यकता, इसकी प्रक्रिया, इसके कुछ उदाहरण, ऐसे कुछ बिंदुओं पर आप प्रकाश डालें। इस विषय पर आपका मार्गदर्शन सुनने के लिए केवल हम ही नहीं, संपूर्ण देश और पूरा सनातन धर्म अत्यधिक आतुर है। स्वामी जी, इस विषय पर आपके मार्गदर्शन के पूर्व मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों को व्यासपीठ पर आमंत्रित करूंगा जिन्होंने इस विषय को, इस हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने हेतु अपना अमूल्य योगदान भी दिया है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सबसे पहले हमारे शहर के प्रसिद्ध स्त्री रोग और प्रसूति रोग तज्ञ, सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगा डॉक्टर दत्तात्रेय मगर सर। इनको डॉक्टर दत्तात्रेय मगर सर पूरे परभनी वासी हम इन्हें जानते हैं। स्वाध्याय परिवार से जुड़ा हुआ जो काम है परभनी में, अगर हम किसी के साथ देखते हैं तो स्वामी जी डॉक्टर दत्तात्रेय मगर, जिन्हें स्वर्गीय पांडुरंग शास्त्री आठवले जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ है, ऐसे इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर ओमनवार सर, डॉक्टर आहूजा सर, डॉक्टर शेरके सर, कृपया आप एक के बाद एक, डॉक्टर राजू सुरवसे सर, महिलाओं में कुछ नाम मैं लूंगा, डॉक्टर विद्या चौधरी मैडम, डॉक्टर संतोष चांडक मैडम, डॉक्टर चंदना नगराड़े मैडम, डॉक्टर रजनी वर्मा मैडम, डॉक्टर आरजू सोनी मैडम, डॉक्टर शिल्पा इंगळे मैडम, डॉक्टर संपदा देशमुख मैडम, ये सब स्त्री रोग और प्रसूति रोग तज्ञ हैं परभनी के, हम सबके जाने माने व्यक्तित्व है और मैंने जैसे बताया कि इस विषय को आगे बढ़ाने में इनकी बहुत ही अनमोल योगदान हमें प्राप्त हुआ है।
करने वाला हूँ हमारे शहर के प्रतिथयश कुछ बाल रोग तज्ञ जी इनको, डॉक्टर अनिल दीवान सर, डॉक्टर राजगोपाल कालानी सर, डॉक्टर गजानन मार्डीकर सर और डॉक्टर रितेश अग्रवाल। डॉक्टर सोमानी मैडम, परभणी के हमारे सबके चहेते डॉक्टर श्रीकांत मनियार सर, सोनोग्राफी तज्ञ, इनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, तथा डॉक्टर ज्योति मेटे पाटिल मैडम, इनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, कृपया वह स्टेज पर आए। आहार तज्ञ डॉक्टर आशा पाटिल मैडम, हमारे मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जया बंगाड़े मैडम, डॉक्टर सो वर्षा तोड़िया मैडम, डॉक्टर विषय को आगे बढ़ाने में इन सब का हमें एक अनमोल योगदान मिला है। कुछ व्यक्ति यहाँ किसी कारणवश आए नहीं हैं। स्वामी जी के एक दिन भागेगा, अगणित दीप जलेंगे ऐसे, तमस एक दिन भागेगा, पौरुष की आहुति से निश्चित, पौरुष की आहुति से निश्चित, भाग्य देश का जागेगा, भाग्य देश का जागेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अभी हमने श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी का सम्मान हो गया, सभी का स्वागत हो गया। अब मैं आप सब की ओर से और मेरी भी ओर से डॉक्टर रवि जी का और सुरेखा जी का स्वागत करना चाहता हूँ। वे आकर के इस स्वागत का स्वीकार। रवि सर थोड़ा मैम मैम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आनंदी वल्लभम, प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज का दिन मेरे लिए और वैसे हम सब लोगों के लिए मेरी दृष्टि में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जिस विषय को लेकर के आप लोगों के मध्य कुछ चर्चा मुझे करनी है, वह विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है और साथ साथ सबसे उपेक्षित विषय है। उसकी ओर किसी का ध्यान आकृष्ट होने में इतने दिन लग गए, यही हम लोगों के लिए बड़ी त्रासदी है। इतना विलंब हम लोगों को नहीं करना चाहिए था, लेकिन अनेक कारणों से हमारे देश में यही होता गया कि जो कुछ हमारे ऋषियों ने लिखा है, जो कुछ हमारे आचार्यों ने लिखा है, जो कुछ हमारे प्राचीन विचारकों ने लिखा है, उस पे कोई तथ्य नहीं है। वो पुरानी पोंगापंथी आणि मराठी भाषेत बोलू तर बुरसटलेली अंधश्रद्धेने भरपूर किस प्रकार के सब विषय हमारी संस्कृत भाषा में लिखे गए होंगे, ऐसा सबको लगता रहा। और इसका परिणाम ये हो गया कि वास्तव में जिस विषय की ओर हमारा ध्यान बहुत पहले जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाया। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, विलंब से क्यों न हो, इस महत्वपूर्ण विषय की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट हुआ। गत 15-20 वर्षों में मैं इस दिशा में जागरण देख रहा हूं और परभणी के केंद्र में ये जागरण डॉक्टर रवि जी और सुरेखा जी ने किया, इसलिए हम सब लोगों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। समाज के हित का, देश के हित का कोई कार्य कोई भी करता हो, हम लोगों को उसका मन खोल करके अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक कार्य से समाज का विकास नहीं होता है। समाज के विकास के अनेक अंग हैं और इन अनेक अंगों में कार्य करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। अनेक प्रकार के लोग समर्पित होकर के उस विषय को जब लोगों के सामने पुनः पुनः रखते रहेंगे, तब जाकर के कुछ जागरण होगा। पर्यावरण का क्षेत्र लीजिए, गो सेवा का क्षेत्र लीजिए, वेद की रक्षा का क्षेत्र लीजिए, गीता के प्रचार का क्षेत्र लीजिए, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता रही और जागरूक होकर के कार्यकर्ता अपना अपना काम कर रहे हैं। संस्कृति की सेवा के किसी भी आयाम में जो जुड़ गया और अपना काम कर रहा है, वे सभी के सभी अभिनंदनीय है। लेकिन गर्भ संस्कार के क्षेत्र में जो काम कर रहा है, वो सबसे अधिक अभिनंदनीय है, ऐसा मेरा विश्वास है।
क्योंकि हम लोगों की त्रासदी क्या है? त्रासदी यह है कि कार्य के क्षेत्र तो अनेक हैं, और समाज में लोगों की संख्या कम नहीं है। संख्या कम करो ऐसा कहने की बारी शासन के ऊपर आ जाए। इतनी लोक संख्या है, सेवा के अनेक आयाम, अनेक क्षेत्र, देश की लोक संख्या विपुल, और ऐसी अवस्था में आप किसी भी संस्था से पूछिए, सब जगह एक ही स्वर मिलता है, मनासारखी योग्य माणसं मिळत नाही। आदमी तो बहुत है, लेकिन संस्कार संपन्न कार्यकर्ता मिलना कठिन हो गया। और इसलिए आज का सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार लोगों को निर्माण कर सके, लोगों को संस्कार संपन्न बना करके उन्हें किसी महान कार्य में निस्वार्थ भूमिका से अर्पित होने के लिए प्रेरणा प्रदान कर सके। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, इस प्रकार की थोड़ी अवस्था समाज में लगती है। जहाज जा रहा था और कप्तान को सूचना मिली कि जहाज में जो पानी है वो खत्म हो रहा है, वो रहेगा नहीं, तो कैप्टन को चिंता हुई। चिंता से वह चर्चा कर रहा था, तो उसका छोटा बच्चा वहां पर खड़ा था डेक पर। तो उसने कहा, पानी की क्या समस्या, इतना सारा पानी है ना, अरे जहाज तो सागर में है। तो बच्चा कहता, इतना सारा पानी है, पानी की कहां चिंता है? तो कैप्टन ने कहा, बेटा पानी तो खूब है, लेकिन ये पानी पीने जैसा नहीं है। वाटर वाटर एवरीवेयर, बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। इसमें से एक भी बूंद पीने जैसी नहीं है। अनेक बार हमारे समाज को देख करके ऐसा लगता है, इस समाज की सेवा के लिए जिस प्रकार के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, वैसे कार्यकर्ता कितने हैं? पुरानी पीढ़ी में तो भी कुछ होते थे, अब नई पीढ़ी में तो उनकी भी संख्या बहुत घट गई। अब कार्यकर्ता भी रोजंदारी पर मिलने लग गए। ये जो पतन हुआ है, अरे हमने तो चुनाव बचपन से देखे हैं, तन तोड़ करके, समय लगा करके, किसी की कोई भी पार्टी हो, किसी का कोई भी पक्ष हो, लेकिन सभी कार्यकर्ता अवैतनिक काम सेवा से करते थे। आज ऐसे कार्यकर्ता कितने? बोलो आपके गांव की बात। मूल बात ये संस्कार कहां से लाएंगे? यदि इस प्रकार का कुछ निर्माण करना हो, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, ये स्कूल में जाकर के, कॉलेज में जाकर के केवल पुस्तकें पढ़ने वाली विद्या, ये विद्या समाज का पूरा भला नहीं कर सकती, क्योंकि ये विद्या केवल टेक्निक सिखाती है, ये विद्या कमाई का साधन बताती है। लेकिन अपनी की हुई कमाई को अथवा अपनी प्राप्त की हुई विद्या को उपयोग में कहां लाया जाए और किस भावना से लाया जाए, यह विद्या सिखाती नहीं। इसलिए केवल विद्या महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखना। मैं अपनी बात प्रहलाद जी की बात से आरंभ करूंगा। हिरण्यकश्यप ने जब प्रहलाद जी से पूछा कि क्या करना चाहिए, तुम्हें कौन सी पढ़ाई अच्छी लगती है, प्रहलाद जी का एक श्लोक तो सब लोग जानते हैं, उसके अगला नहीं जानते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये नवदा भक्ति का श्लोक है, लेकिन इसके अगला जो श्लोक है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रहलाद जी उसमें यह कहते हैं, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्तद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। तन उत्तमम अधीतम मन्ये। मैं यहां पर प्रश्न है शिक्षा का। अधीतम इसका अर्थ है अध्ययन, शिक्षा। प्रहलाद जी ये कह रहे हैं कि सबसे उत्तम अध्ययन मैं उसको मानता हूं जिस अध्ययन में भक्ति का संस्कार आ जाए, क्योंकि भक्ति का संस्कार आरंभ में श्रवण से आरंभ करके अंत तो कहां पर पहुंचता है? आत्मनिवेदनम, मैं अपना समर्पण कर दूं, मैं किसी के लिए जीऊं, मैं परमात्मा के लिए जीऊं, मैं देश के लिए जीऊं, मैं समाज के लिए जीऊं, मैं केवल तेल नून लकड़ी वाला संसार करने के लिए न जीऊं, उससे कुछ तो भी महान कार्य करने के लिए जीऊं। इस प्रकार का संस्कार आना ये भक्ति के माध्यम से संभव है। और प्रहलाद जी ने ये कहा ये जिसमें मिलता है वही शिक्षा उत्तम है। और वो इसलिए उत्तम है कि उसमें व्यक्ति आत्म केंद्रित नहीं रह जाता, उसमें व्यक्ति कहीं न कहीं सेवा के लिए जुड़ जाता है। भक्ति के सारे आयाम देखिए ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सारे सद्गुण विकसित हो जाते हैं भक्ति के माध्यम से। ये शिक्षा में होना चाहिए। ये जब शिक्षा में होगा तब जाकर के मनुष्य के रूप में खड़ा होगा, नहीं तो वो राक्षस बन जाएगा। राक्षस कोई जाति नहीं है मित्रों, राक्षस भी पढ़े लिखे अच्छे लोग होते हैं, हम में से ही होते हैं। दृष्टिकोण उनका बड़ा विपरीत होता है। साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव ते मता। साक्षरा उल्टा लिखिए राक्षसा। पढ़े लिखे लोग ही राक्षस बन जाते हैं। और वे कैसे राक्षस बनते हैं? कोविड के काल में हमने डॉक्टर लोगों में देवता देखे और हमने डॉक्टर लोगों में राक्षस भी देखे। कैसे कैसे डॉक्टर जान को जोखिम में डाल करके और पेशेंट्स की सेवा करने के लिए अपने जान की बाजी लगा करके जो हुतात्मा हो गए, ऐसे 700 डॉक्टरों की सूची केंद्र सरकार ने प्रकाशित की थी, जो कमाई के लिए नहीं जिए। पेशेंट बचने चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए, उनके लिए स्वयं रिस्क लेकर के भी उपचार करने के लिए गए, चले गए बेचारे। लेकिन उसके साथ साथ पेशेंट के मरने के बाद भी उसको वेंटिलेटर लगा करके पैसा कमाने वाले डॉक्टर परमणी में नहीं होंगे, लेकिन कहीं कहीं तो है। लुक एट दिस पिक्चर एंड दिस पिक्चर। एक देवता का चित्र है, एक पिशाच का चित्र है। ये अंतर कहां से आया? इसके बारे में मैं और भी अधिक बोल सकता हूं। गर्भपात करने वाले एक डॉक्टर को, आपके ही मराठवाड़ा के डॉक्टर को, द नेम आई कैन टेल बट आई वोंट टेल, इतना गर्भपात किया कि उसके पीछे की बावड़ी बढ़ गई। आखिर कारागृह में जाना पड़ा, वो दूसरी बात है, लेकिन तब तक तो मैनेज हो गया। मूल बात, मेडिकल साइंस की विद्या एक के पास है और दूसरे के पास भी है। एक ने उसका उपयोग सेवा के लिए किया, निस्वार्थ भावना से लोगों को बचाने के लिए किया, अपने जीवन को बाजी लगा करके और अपने जीवन को गंवा करके भी सेवा करते रहे। उन डॉक्टरों को प्रणाम है। लेकिन दूसरी ओर ये राक्षस भी है। Where the difference comes from? मूल प्रश्न ये है, ये जो अंतर आता है। मैंने डॉक्टरों का उदाहरण केवल आपके ध्यान में झट से आएगा इसलिए दिया। यदि आप हर क्षेत्र में देखेंगे, ये अध्ययन के क्षेत्र में देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, राजनीति में देखेंगे, ये
वकीलों में देखेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में देखेंगे, ये सर्वत्र देखें, पढ़े लिखे लोगों का दृष्टिकोण विकृत हो गया कि वे इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये अंतर कहां से आता है? ये अंतर संस्कारों से आता है। और इसलिए लोगों को सुखी करने वाले, देश की सेवा करने वाले और अत्यंत जल्दी सब संस्कारों को, सद्विद्या को प्राप्त करके लोगों की भलाई करने में लग जाने वाले यदि कुछ श्रेष्ठ लोग समाज में निर्माण करने हैं तो आरंभ कहां से करना पड़ेगा? 5वें वर्ष से नहीं, 16वें वर्ष से तो बिल्कुल नहीं। आरंभ करना पड़ता है बालक के गर्भ से भी नहीं, गर्भ में आने से पहले आरंभ करना पड़ता है, तब जाकर के संस्कृति में महान व्यक्तित्व निर्माण होता है, गर्भ में आने से पहले। और इसीलिए हमारी वैदिक संस्कृति ने जो षोडश संस्कार बताए हैं, उन संस्कारों का आरंभ कहां से होता है? बचपन से नहीं। बालक का गर्भाधान होने से पूर्व वहां से उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, ये हमारे ऋषियों ने हम लोगों को हमारे सामने ला करके रख दिया। इसी का परिणाम था। अरे अधिक से अधिक 20 से 22 वर्ष के हमारे पुराने लोग सभी प्रकार से अपने अपने व्यवसाय के लिए फिट हो जाते थे, काम में लग जाते थे, एक बात, और दूसरी ओर मन में विकृति नहीं होती थी। अभी का बेचारा 26 साल का हो जाता है, 27 साल का होगा, आप आगे क्या कर रहे हैं? बहू बहू कहता है, बहू। अभी देखूंगा, अभी उसका लक्ष्य निश्चित नहीं हुआ। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज 15 वर्ष की अवस्था में जाकर के रायरेश्वर के भगवान महादेव के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके रहूंगा। हिंदवी स्वराज्य का सीधा अर्थ होता है मित्रों हिंदू साम्राज्य। हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने की प्रतिज्ञा छत्रपति शिवाजी महाराज 15वें वर्ष में करते हैं। 16वें वर्ष में ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी जैसा दिव्य ग्रंथ हम लोगों को बतला देते हैं। 14 वर्ष की अवस्था में स्वातंत्र वीर सावरकर व विनायक दामोदर सावरकर नाम का छोरा भवानी माता के सामने जाकर के मातृभूमीच्या विमोचनासाठी सशस्त्र क्रांतीचा केतू उभारून मारता मारता मरे तो झुंझेन, ये प्रतिज्ञा करता है। 14 वर्ष का छोरा। ये अंतर कहां से आता है? ये अंतर आता है संस्कारों से। ये अंतर आता है हमारी पारंपरिक संस्कारों की एक प्रणाली से, जिसका आरंभ गर्भाधान से होता है। देखो, खेती का उदाहरण देने से आप सब लोग समझ जाएंगे। उत्तम फसल आनी हो तो क्या क्या करना पड़ता है? सभी लोग जानते हैं। एक तो भूमि अच्छी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बीज अच्छा होना चाहिए। अच्छा, वो अच्छा बीज उस भूमि में सही समय पर गिरना चाहिए और उसके गिरने के पश्चात भी उसका थोड़ा संगोपन करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। ये जैसे उत्तम फसल प्राप्त करने के लिए एक किसान करता है, उसी प्रकार उत्तम बालकों को निर्माण करने के लिए यही किया जाना चाहिए। ये हमारे ऋषियों का आग्रह है। यही पद्धति अपनानी चाहिए। उस पद्धति को अपनाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, ये तो बहुत लंबा विषय है, लेकिन ध्यान में रखना कि हम कुछ भी करेंगे, कैसे भी जिएंगे और हमारे बच्चे अच्छे निकल जाएंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जिस प्रकार का जीवन हम लोग जी रहे हैं, उसी प्रकार का जीवन जीते हुए उत्तम श्रेष्ठ बालकों का निर्माण करना अथवा उसके सपने देखना, यह केवल हम लोगों का
दीवा स्वप्न रह जाता है, वो प्रत्यक्ष में आने वाला नहीं है। उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इसका विचार मेरे मन में बचपन से आता रहा। बचपन से क्यों आता रहा? इसलिए आता रहा कि अपने आयु के 17वें वर्ष से मैंने श्रीमद् भागवत की कथा करना आरंभ किया। अब भागवत की कथा करना आरंभ किया तो उसके महात्म्य में हम लोगों को ये पढ़ने मिलता है कि यदि उत्तम पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो मां को भागवत का श्रवण करना चाहिए, गर्भिणी को भागवत का श्रवण करना चाहिए। और मैंने देखा भी हमारी परंपरा में, मैं तो छोटा छोरा था ना, 17 वर्ष का था, लेकिन बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपनी बहुओं को और अपनी बेटियों को, वे गर्भवती है तो भागवत सुनने के लिए बुलाती थी और ये कहती थी या दो जीवा है जिको भी ने बुलायो, वो बेटी को बुलाती है, बहू को बैठती है। भागवत सुनने की हमारे घरों में परंपरा रही है गर्भावस्था में। तो मेरे मन में ये विचार तब से आने लगा कि भागवत के श्रवण का, सद्ग्रंथों के श्रवण का और गर्भ के विकास का कोई संबंध है। आगे जाकर के तो मैं जैसे जैसे पढ़ता गया, अध्ययन करता गया, अनेक शास्त्रों को उलट पुलट करके देखता रहा, तो ध्यान में आया कि अरे ये तो सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। जो बात भागवत के महत्व में कही गई, महाभारतकार वही कहते हैं, गर्भिणी स्त्री को महाभारत सुनाइए, उससे क्या होगा? वीरम जनयते पुत्रम। केवल महाभारत का श्रवण गर्भिणी अवस्था में किया तो होने वाला बेटा वीरम जनयते पुत्रम, वो वीर होगा। अच्छा, कन्या होगी तो कन्यांच जयशालिनी, वो कन्या भी जयशालिनी होगी, वहां जहां जाएगी विक्टोरियस होकर के आएगी। श्रीमद् भागवत में भी वही, महाभारत में भी वही। भागवत जी में हमने पढ़ा प्रहलाद से, उसके मित्रों ने पूछा, प्रहलाद भैया ये भक्ति की इतनी सारी बातें तुम हमें सुनाते हो, तुम्हारे हमारे गुरुजी एक हैं, उन्होंने ये सब बातें तो कभी कही नहीं, तुम्हें इनका पता कैसे चला? तो प्रहलाद ने कहा, चंड और अमर के मेरे शिक्षक तो है, टीचर्स है, लेकिन मेरे गुरु तो देवर्षि नारद मुनि है। नारद मुनि से मैंने ये सब सुना। तो मित्रों ने पूछा, नारद जी की तुम्हारी भेंट कैसे हुई, कब हुई? तो प्रहलाद जी ने स्वयं कहा, मेरी प्रत्यक्ष भेंट नहीं हुई, लेकिन जब मैं मां के गर्भ में था तब मेरी मां ने नारद जी की कथा का बहुत श्रवण किया और नारद जी की वे कही हुई कथाएं और कहे हुए वे सिद्धांत मेरे तो ध्यान में रह गए, मेरी मां भूल गई। तत्व काल से दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातुस्तिरोदधे, भूलना माताओं का स्वभाव है, भूल जाती है। बाकी बातें नहीं भूलती, गहनों की बातें नहीं भूलती है, लेकिन ऐसी कथाएं भूल जाती हैं। ऐसा भागवत जी में प्रहलाद जी ने अपने स्वयं की मां के लिए कहा है, स्त्रीत्वान् मातुस्तिरोदधे, तत्व काल से दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातुस्तिरोदधे। लेकिन वो सब मेरे भीतर फिक्स हो गया और इसलिए मां भूल गई, लेकिन मुझे सब याद है। कहां सुना था? अरे वो सुना था माता के गर्भ में, नारद जी के प्रवचन, नारद जी की कथाएं, और प्रहलाद जी का संपूर्ण जीवन बदल गया। बाल्यकाल में श्रवण किया गया, उपयोगी होता है। देखो, जितनी आपकी आयु अधिक होगी उतना उतना आपके ब्रेन सेल्स के ऊपर कार्बन जमता जाता है, अपने आप ही उनका जो फ्रेशनेस है वो कम होता जाता है। इसलिए जितना जल्दी पढ़ाएंगे, जितना जल्दी सुना देंगे, उतना वो फिक्स होगा। प्रत्यक्ष प्रहलाद जी को नारद जी कभी नहीं मिले, लेकिन माता ने सुना और गर्भस्थ प्रहलाद जी ने भी सुना। एक बात का ध्यान रखना, पिता का शुक्र और मां का श्रोणित, ये जब एकत्रित होते हैं वो केवल
फिजिकल मिंगलिंग नहीं है, वो केवल दो भौतिक पदार्थों का, दो भौतिक बिंदुओं का मिलन नहीं है, उसके भीतर चेतना है और वह चेतना भी मिलती है और वह चेतना अपने आप उसके पश्चात के माँ के, विशेष रूप से माँ के द्वारा जो किए गए कार्य है उन सब के संस्कारों को आत्मसात करती है, आत्मसात करती है। कितनी आत्मसात करती है? मेरे पास एक बालक का फोन नंबर है। पिछले महीने संत तुकाराम महाराज के देहू नगरी में एक छोटे बालक का सत्कार मेरे द्वारा किया गया। उस बालक का नाम है सोहम। सत्कार किस लिए किया गया? चौथी कक्षा में पढ़ने वाला ये बालक 10 वर्ष का है। 10 वर्ष के बालक की संपूर्ण ज्ञानेश्वरी एकदम शुद्ध कंठस्थ है। 9000 ओविया है उसकी ज्ञानेश्वरी की। अच्छा, मैंने सत्कार के पूर्व जब उसका परिचय पाया तो मैंने कहा भाई मैं परीक्षा लूंगा, फिर सत्कार करूंगा। मैंने व्यासपीठ के ऊपर उसकी परीक्षा ली। 10 मिनट मैं परीक्षा लेता रहा। मैं जो भी बोलता हूं वो बालक मेरे से फास्ट बोलता है। 10 वर्ष का छोरा, 10 वर्ष का बालक, संपूर्ण ज्ञानेश्वरी कंठस्थ, शुद्ध रूप में कंठस्थ। ये क्यों हुआ? जब मैंने पूछा तब पता चला। उसकी माँ को भी मैंने वहां पर बुलाया था। जब पूछा तब पता चला वो बच्चा जब माँ के गर्भ में था तो उसकी माँ ने ज्ञानेश्वरी के 108 पारायण किए थे। अभी भी आप जाकर के उस बालक से मिल सकते हैं, आलंदी में ही है वो। माँ ने ज्ञानेश्वरी के पारायण किए, श्रद्धा भक्ति से किए, लेकिन माँ ज्ञानेश्वरी बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई। उसका इंप्रेशन अपने आप उस बालक के ऊपर आता गया, आता गया, आता गया, और ज्ञानेश्वरी का फिक्सेशन उस बालक में हो गया। 108 पारायण करने के बाद भी माँ को ज्ञानेश्वरी कंठस्थ नहीं हुई, लेकिन बालक को 10वें वर्ष में हो गई। जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी उसका परिणाम होगा। ये सीधी बात, प्रहलाद जी की बात पुरानी बात हो गई। ये तो बात आज भी आप जाकर के उस बच्चे से, सोहम से मिल सकते हैं, वो आलंदी में ही है। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया, गर्भाधान संस्कार में पिता का महत्व तो बहुत है ही, लेकिन निश्चित रूप से पिताजी के महत्व से अधिक महत्व मां का है। पिता बीज देता है, मां भूमि है। बीज उत्तम होना चाहिए, बात स्पष्ट है। मैं आपको एक बात बतलाता हूं, और कितना स्पष्ट मैं आपके सामने बोलूं ये भी एक प्रश्न है। आज की हमारी जनरेशन में, इस पीढ़ी में, कुछ वर्षों पहले हम सुनते थे बच्चे कम होने चाहिए, बच्चे कम होने चाहिए, और स्थिति ऐसी आ गई है कि बच्चे ही नहीं हो रहे। There are so many couples। मैंने दिल्ली के डॉक्टरों से बातचीत कर, डॉक्टरों ने कहा हमारा प्रॉब्लम उल्टा हो गया, ये फाइल्स है, बच्चे ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? बाप भी उसका कारण है, माँ भी उसका कारण है। हम लोगों ने इन बातों को गंभीरता से कभी लिया नहीं। एक बात सीधी सीधी ध्यान में रखिएगा और कान खोल करके सुन लीजिएगा। मुझे पता है कि मेरे सामने डॉक्टर लोग बैठे हैं, वे मेरी गलती को सुधार भी सकते हैं बाद में, लेकिन यदि 26 वर्ष के पहले कोई स्त्री मां नहीं बनी है तो आगे चल करके उसके मां बनने में अनेक व्यवधान निर्माण हो जाते हैं। It becomes very difficult। और आज की हमारी बच्ची क्या उसको घोड़ी गई है। पिता कन्यादान करता है। अरे कन्यादान तब होता था जब वो कन्या छोटी होती थी। अब वो 25 की, 26 की, 27 की, 28 की हो गई। अब वो
अब इतने विलंब से विवाह करेगी तो उसको गर्भ रहने में अनेक प्रकार के व्यवधान निर्माण हो जाते हैं। यदि 26 के पहले वो मां एक बार हो गई, बाद में उसके लिए कोई बहुत अड़चने खड़ी नहीं होती है। एक बात ये। दूसरी बात, ये बात भी ऐसा हो गया उसको खाने में अच्छा क्या लगता है? उसको खाने में दाल रोटी अच्छी नहीं लगती है, बादाम और मेवा अच्छा नहीं लगता है, उसको मैगी अच्छी लगती है, पिज्जा अच्छा लगता है, और पता नहीं क्या क्या खाता है, क्या क्या पीता है। ये सारे रासायनिक पदार्थ जितने आपके पेट में जाएंगे, ध्यान रखना, आपका बीज अशुद्ध हो गया, आप आगे जाकर के धीरे धीरे इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। I am talking very frankly, sir, because I should. मैं मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपका कल्याण करने वाली 4 बातें बताने के लिए बैठा हूं। मुझे अपने कर्तव्य का भार है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? आज की जनरेशन में ये होटल का खाने की जो फैशन आ गई, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत मारक है, अत्यंत मारक है। और कैसे कैसे नैरेटिव्स खड़े कर दिए गए, मेडिकल साइंस में भी इतने मूर्खता भरे नैरेटिव्स खड़े कर दिए गए। घी खाने से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसा हम सुनते आए। देखो, मैं तो सुन रहा था, लेकिन बिकॉज आई बिलीव मोर इन आयुर्वेद, मुझे बचपन से घी से प्रेम है और बहुत प्रेम है। मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं, मैं अनेक वर्षों तक मालपाणी जी के घर पर रहा, चंद मंदिर में। तो वहां तो गाय का, देसी गाय का घी तैयार रोज होता है, घी तैयार होता है, खाने वाला कोई नहीं, क्योंकि सब लोग कहते कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल है। मैं क्यों थे करम गुटा हो यार, लाओ मारा थाली में घुसो। मुझे उससे प्रेम है। 40 वर्षों तक इस समाज को, पूरे संसार पर धोखा दे दिया गया, और अभी मित्रों 4-5 वर्ष पहले अमेरिकन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने यह घोषणा कर दी कि घी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ कोई भी संबंध नहीं है। तीन पीढ़ियां तो बर्बाद हो गई। संघ के एक अत्यंत बड़े प्रचारक दामोदर दाते, जिनके साथ मेरा बहुत करीबी संबंध था, मैं उनको बचपन में मेरा हीरो मानता था, लेकिन वे जब वृद्धावस्था में अत्यंत बीमार हो गए, चलना भी मुश्किल हो गया, मैं उनको सीधा लेकर के डॉक्टर बालाजी तांबे के पास गया। मैंने कहा, डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूं, इसलिए आई कांट ट्रीट हिम, बट आई रियलाइज दैट ही मस्ट ईट सम घी। तांबे जी ने कहा, यू आर क्वाइट राइट, और उनके सामने आधा कप घी रख दिया, कहा पियो। वो डर गए, उन्होंने कहा कि मैं 20 साल में एक बूंद भी घी नहीं खाया हूं, डॉक्टरों के कहने से। तो तांबे जी ने कहा, आपकी बॉडी को पूरा ड्राई कर दिया गया है, मेरे में विश्वास हो। उन्होंने वो दवा तो ले ली, कहा 2 महीने आपको यही दवा लेनी है, मैं आपको मेरे यहाँ पर तैयार किया हुआ मेडिकेटेड घी देता हूँ। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जिन हमारे दामोदर दाते को 10 कदम चलने में कम से कम 5 मिनट लगते थे, धीरे धीरे, he could not walk and I wept for him। जिनको 10 कदम चलने में 5 मिनट लगते थे, वे दामोदर 40
पश्चात अकेले एसटी से 6 वर्षों तक प्रवास करते रहे। He was made that much fit. I believe I will be. मैं किसी भी पति का निंदा नहीं करता हूं, ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो होलिस्टिक बात पे विश्वास रखने वाला। मैं बहुत आदर करता हूं एलोपैथी की, पैथोलॉजी का, सर्जरी का, कुछ मात्रा में मेडिसिन का भी। लेकिन यदि मेडिसिन के देखो इमरजेंसी में तो आपको जो मेडिसिन उपयोगी है ले लेनी चाहिए, लेकिन यदि रसायन ही आपके पेट पे जाते रहे, हम जो कीटनाशक का उपयोग करते हैं, जिन बीजों को जिन रसायनों में घोल करके बोया जाता है, वे सारे केमिकल्स, उनके ऊपर जो फव्वारे दिए जाते हैं, वे सारे केमिकल्स, इन सब के माध्यम से उनमें जो विषाक्तता आ गई, उसके कारण हम लोगों की शक्तियां ही क्षीण हो गई। मूल बात ऐसी है, फैशन के लिए आपको कहीं पर जाकर के कभी कुछ खाना है तो आप खा लीजिए जी, लेकिन सच्ची बात बताता हूं, और ये बात मैं केवल मेरी दृष्टि से नहीं बताता हूं, आपको पता है महाराष्ट्र की सारे देश की इस समय की सबसे बेस्ट डाइटिस्ट कौन है? रुजुता दिवेकर उनका नाम है। सारे फिल्मी लोग उनको कंसल्ट करते हैं। सहज एक बार मुझे हमारे राठी जी बहुत बार कहते रहे उनको आपसे मिलना है, मैंने कहा मिलेंगे देखेंगे, क्योंकि जब तक मुझे उनका विश्वास है मैं काय को मिलूं। लेकिन जैसे ही मैंने एक एयरपोर्ट के ऊपर उनकी पुस्तक देखी और मैं देखने लगा, आई लव द बुक। उन्होंने क्या कहा है, उनका पहला चैप्टर है घी पर। घी का महत्व क्या है? देसी गाय के घी जैसा कोई अमृत आज भी सारे संसार में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस बात को जानो। उन्होंने ये कहा कि फैशन के रूप में कभी आपको रुचि बदलने के लिए कहीं होटल में जाकर के कुछ पिज्जा उज्जा और कोई कुछ खाना हो तो खा लीजिए, लेकिन आपका कल्याण, आपका स्वास्थ्य उस अन्न से अच्छा रहेगा जिस अन्न को आपके माता पिता और दादी दादा खाते थे और जो अन्न आपके प्रदेश में होता है। मोस्ट नेचुरल। अब ये बातें जब वो कहती है तब जाकर के हमारे सारे सीने हीरोज एंड हीरोइंस उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा सत्य कहने वाले लोग बहुत कम हैं। इसलिए मूल बात, पिता का स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए उसको थोड़ा तो भी सवेरे, दोपहर, सायंकाल धूप का सेवन करना चाहिए। हम अत्यंत we have become so weak, क्योंकि हम धूप में बैठते नहीं थे। अरे दिन भर जहां देखो वहां एसी, जहां देखो वहां लिफ्ट। अभी तक 5 मंजिल चढ़ने के लिए मैं लिफ्ट का उपयोग नहीं करता हूं। मेरे साथियों को करना पड़ता है तो उनके साथ मैं चला जाता हूं, बट आई डोंट रिक्वायर इट। सुविधाएं हैं, इसलिए उनका उपयोग आप अधिक मात्रा में करते रहेंगे। दे विल वीकन यू, ध्यान रखना। इसलिए लिव अ नेचुरल लाइफ। हमारा खाना पीना क्या हो, बादाम क्यों नहीं खाते, काजू क्यों नहीं खाते, अंजीर क्यों नहीं खाते, फल फूल क्यों नहीं खाते? ये सब हमारा मेवा, हमारे मिलेट्स, ये हमारी शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। हमने इनसे तो किनारा कर दिया। इसलिए पिता में भी दम नहीं, पिता का बीज अच्छा नहीं होगा। अच्छा, माँ की भूमिका भी वही हो गया, वो भी फैशनेबल हो गई, वो भी मूर्खता के कारण आजकल कहने लगी, यस आई डू स्मोक एंड आई डू ड्रिंक। यू आर ए फूल, यू डोंट नो व्हाट योर लाइफ इज। नारी स्वतंत्रता का यह अर्थ होता है क्या? हम नारी का गौरव मानते हैं। हमारे देश ने नारी को कभी भी पुरुष के समान नहीं माना है। हमारे देश ने नारी को पुरुष के लिए आराध्या माना है। मातृदेवो भव पहले कहा है, पितृदेवो भव बाद में कहा।
बालक का जन्म जो होता है, बालक उसकी मां का प्रोडक्ट है विशेष रूप से, पिता का तो है ही, लेकिन पिता के पश्चात भी वह जीवात्मा मां के गर्भ में जब है तो मां जो खाती पीती है, मां जो देखती है, मां जो बोलती है, उन सब का परिणाम उसके ऊपर होता है। और इसलिए हमारा व्यक्तित्व जो बनता है ना, वो अचानक नहीं बनता है। उसमें 3 फैक्टर्स हैं। पहली तो मां है, पिताजी है, और फिर अपना भी कुछ प्रारब्ध है। हम जो आए हैं, हम एकाएक तो नहीं आए। हमारे पूर्व कर्म, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार, ये भी अपना काम करते हैं। इन तीनों को मिला करके, इनकी स्ट्रेंथ को लेकर के फिर जो हो जाएगा वो हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए अब देखो, खेती करने वाला किसान बीज बोने के पहले उस खेती की कुछ निगरानी करता है कि नहीं, उस खेती को कुछ योग्य बनाता है कि नहीं, उसमें हल चलाता है। हल काय को चलाता है? भूमि को काय को खोदना? और इसलिए खोदना कि वो भूमि जब खुदेगी तब जाकर के सूर्य की किरणें और वायु, इन सब का परिणाम उस भूमि के सब अंगों पर होगा। कौन सी मां ने अपने क्षेत्र को, यानी अपने शरीर को योग्य बनाने के लिए बालक का जन्म होने से पहले अपने को तैयार किया? बोलो, ये करना बड़ा आवश्यक होता है। और उसके लिए भी आपको अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, व्यायाम का ध्यान रखना पड़ेगा। सोफा पर बैठी है, सोफा से उठी तो पलंग पर बैठी है, पलंग से उठी तो सोफा पर बैठी है, और बैठी है तब तक बैठी है, नहीं तो लेटी है, और अपने हाथ में रिमोट लेकर के टीवी को आगे पीछे कर रही है। ऐसी मां अच्छे बालकों को जन्म नहीं दे सकती। प्लीज ध्यान में रखिएगा। वही अच्छे बालकों को जन्म देगी जो अपना काम स्वयं करना जानती है। इसलिए काम करने में संकोच मत करना, और अपना काम अपने करने में किसी प्रकार का अपने को ग्लानि का भाव नहीं होना चाहिए, न्यूनगंड नहीं आना चाहिए। ये बच्चियां मेरे सामने आती है ना, और जब अपना कौतुक वो माँ करती है या वो बेटी भी करती, मैं पहले पूछता हूँ तुम्हें रसोई बनाना आता है? बस यहीं पर फेल। वो बेटी भी फेल, उसकी माँ तो पहले फेल। 18 साल की हो गई, जिस बिटिया को रसोई बनाना नहीं आता होगा, विकास आते परणी तो अगला को भाग फूट जाए बेचारा, और रोएगा इसको लेकर। नहीं, होटल में जाकर देखा, होटल में आप खाएंगे, आई नो इट, होटल में कहीं पर भी आपको शुद्ध खाना कभी भी नहीं मिलेगा। वे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आपका पोषण करना नहीं चाहते हैं। आपको अच्छी रोटी मिलेगी अपने घर में, माँ के हाथ की मिलेगी, पत्नी के हाथ की मिलेगी, इसलिए उसी पत्नी को लाना जो रोटी बना सकती है। डबल इनकम एंड नो किड्स, दिस इज नो लाइफ, माइंड वेल। ये पशुओं का जीवन है। मनुष्य के जीवन को पूरी तरह अच्छी तरह जीना है तो केवल जवानी का विचार करके नहीं चलेगा, उसको विचार करना चाहिए पूरे जीवन का। और पूरे जीवन का जब विचार करना होता है मित्रों, तो ध्यान में रखना चाहिए बुढ़ापे में आप कितने नोट कमाएंगे यार, कितने डॉलर्स कमाएंगे, बोलो ना। वो डॉलर्स कमाने वाला हॉक्स क्या कहता हुआ हमारा बेचारा, उसने बहुत कमा लिया, उसने कहा मैंने क्या किया इतना कमा करके। यदि आपके घर में बच्चे नहीं हैं और आपके साथ प्रेम करने वाली बहू नहीं है, जो ससुर के सिरहाने आकर के पूछती है कि आप कब ठीक होंगे, आपको मैं क्या करूं, मैं आपकी सेवा करूं, सास को अपने हाथ से जिमाने में आगे आने वाली बहू नहीं है, तो डर रोने के अलावा कोई उपाय नहीं। ध्यान रखना,
बुढ़ापे में आदमी को पैसा काम का नहीं है, ये सारा धन अपने स्थान पर रह जाता है। प्रेम करने वाले पुत्र की और प्रेम करने वाले बहू की आवश्यकता होती है, और ये आपको निर्माण करना पड़ता है, या ऐसे नहीं हो जाएगा। There will be emotional bank account। एक बड़ा बढ़िया शब्द मैंने सुना था, इमोशनल बैंक अकाउंट। हम जितने पैसे बैंक में भरते हैं उतने ही निकाल सकते हैं ना, थोड़ा ब्याज मिल जाएगा और क्या, लेकिन जो भरा ही नहीं तो क्या मिलेगा। उसी प्रकार प्रेम पाना है तो प्रेम अगली पीढ़ी के अंतःकरण में भरना पड़ता है, और वो भरने के लिए माँ को अपने ऊपर संयम रखना पड़ता है, पिता को अपने ऊपर संयम रखना पड़ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे ही नहीं बन गए। राजमाता जिजाऊ मां साहब ने स्वयं बाल्यकाल से कैसे नियमों का पालन किया, एक पतिव्रता का जीवन जीती हुई वह स्वयं अपने बालकों को यही समझाती थी कि हमें अपने राम जैसा बनना है, कृष्ण जैसा बनना है, हनुमान जैसा, भीम जैसा बनना है। ये उनकी आकांक्षाएं। जब शिवाजी, छोटा शिवाजी गर्भ में है, तब से जब पूछे शाहजी तुम्हें क्या लगता है, वो कहती है मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं घोड़े पर बैठ करके दौड़ती हुई जाऊं, मैं शत्रुओं का पराभव करूं, मैं स्वर्ण के सिंहासन के ऊपर विराजमान हो जाऊं। ये सब जो इच्छाएं हैं ना, ये गर्भदोहन जिसको कहते हैं डोहाड़े मराठीतले, ये वो मां की इच्छा और उस जीवात्मा की दोनों की इच्छा का परिणाम होता है। अंदर आया हुआ वो जीवात्मा शिवाजी नाम का, वो आगे चल करके स्वर्ण के सिंहासन पर बैठने वाला था। वो तभी से इच्छा रखता है कि मुझे स्वर्ण के सिंहासन पर बैठना है। अंतःकरण में इस प्रकार की आकांक्षाएं तब जगती है जब उस प्रकार की भावनाओं के आंदोलन अपने मन में खड़े होते रहते हैं। और उस बालक की मैंने आपको बात कही, उसकी मां ने ज्ञानेश्वरी के 108 पारायण किए। ध्यान रखना, ये पारायण करते रहना भी एक ध्वनि ट्रीटमेंट है। ये नाद चिकित्सा, नाद चिकित्सा, केवल अच्छा संगीत और धार्मिक मंत्रों का जप करने के कारण वे ध्वनि रोज 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 निर्माण होते रहेंगे। अपने आप भीतर का बालक जब जन्म लेगा वो शिवाजी बनकर के ही आएगा। हमारे मंत्र ध्वन्यात्मक होते हैं, मंत्र तो ध्वनि है, उन ध्वनि के स्पंद, द वाइब्रेशंस, वे अपने आप आपको अर्थ पता हो चाहे न हो, लेकिन वो ध्वनि परिणाम करता है, वो स्पंद परिणाम करते हैं। और इसलिए मैं ये बात बोल रहा था कि माताओं को अपना क्षेत्र तैयार करना होता है, और ये क्षेत्र तैयार करने के लिए इस प्रकार कहीं न कहीं मंत्र का जप करना, कहीं न कहीं पोथियों का पारायण करना, सब विचारों में रहना। मेरे पास जो भी गर्भवती बहन आती है ना, यदि वो मराठी जानने वाली है, मैं उसे कहता हूं रामकथामृत पढ़ो, मेरी पुस्तक, राजा शिव छत्रपति पढ़ो, बाबा साहेब पुरंदरे की पुस्तक, बाबा साहब की लिखी हुई राजा शिव छत्रपति, जो मां पढ़ेगी ध्यान रखना उसका बेटा जन्म लेने के पश्चात महान कार्य करके ही रहेगा। मैं इतना उस ग्रंथ को महत्व देता हूं। या दालबोध पढ़ो, दालबोध के मनाचे श्लोक, उनके ध्वनि भी आपके ऊपर परिणाम करेंगे। एक और मां को अपना क्षेत्र तैयार करना चाहिए, दूसरी ओर पिता को अपना बीज तैयार करना चाहिए। उत्तम बीज और उत्तम क्षेत्र ये जब इकट्ठे होते हैं, और वो भी ध्यान रखना
इसमें भी यदि आपको अधिक जानना हो तो यह कहीं आप हिल स्टेशन पर गए हैं और वहां पर गर्भाधान हो गया, कहीं आप होटल में गए हैं वहां पर गर्भाधान हो गया, तो आपका बेटा फंटूश ही निकलेगा। वो अपने उत्तम घर में होना चाहिए, जहां का वातावरण अच्छा है वहां पर होना चाहिए। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इन सारी बातों का परिणाम है, वो समय कौन सा इसका भी परिणाम है। हमारे यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र का महत्व है, इसलिए पर्व के दिनों को टालना चाहिए। दिन में गर्भाधान कभी नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है। सायंकाल की बेला थी, महर्षि कश्यप जी महाराज संध्या करके उठे थे, हवन करके उठे थे, और उनकी पत्नी दीति ने कहा, उसने हट किया गर्भाधान के लिए। कश्यप जी ने कहा यह समय गर्भाधान का नहीं है, गर्भाधान का समय मध्यरात्रि का है। यह समय तो ईश्वर की आराधना करने का है, तुम मुझे हट नहीं करो। दीदी ने कहा नहीं, दीदी मानी नहीं। महर्षि कश्यप जी ने हार करके उनकी बात को तो पूरा किया, लेकिन कहा देखो दीदी, तुमने कुछ समय में गर्भाधान कराया, तुम्हें अत्यंत पापी पुत्र जन्म लेंगे, और इतने पापी कि लोग चाहेंगे कि ये जल्दी मरे, ये सारे संसार का शत्रुत्व करेंगे, अत्याचार करेंगे। तब दीदी रोई, क्योंकि जब कश्यप जी ने कह दिया कि तुम्हारे बेटे 2 होंगे और वे अत्यंत पापी होंगे, खूंखार रहेंगे, लोग उनको चाहेंगे नहीं, तो बेचारी रोई और रो करके कहती है मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। तब कश्यप जी ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हें बेटे होने वाले तो ऐसे ही है। एक बात ध्यान में रखना, देयर इज नो फॉरगिवनेस फॉर अ ब्रोकन लॉ। प्रकृति के नियमों को आप तोड़ेंगे, प्रकृति आपको सजा किए बिना नहीं रहेगी। देयर इज नो एक्सेप्शन। वो किसी ने भी किया है। तो महर्षि कश्यप जी ने कहा तुम्हें होने वाले बेटे तो ऐसे ही होंगे, लेकिन तुम्हें अब पश्चाताप हुआ है, पश्चाताप के कारण तुम्हारा चित्त शुद्ध हुआ है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें होने वाला पोता इतना महान भक्त होगा कि सारे संसार के संत भी उसको याद करते रहे। देखो विचित्र बात, दीदी के पुत्र हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु है, और हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद है। हिरण्यकश्यपु सबसे बड़ा अत्याचारी है और प्रहलाद सबसे बड़े भक्त है। हम भक्तों के जब नाम लेते हैं, सबसे पहला नाम प्रहलाद जी का, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, पहला नाम उनका लिया जाता है। मूल बात, पिता का बीज शुद्ध होना चाहिए, माँ का क्षेत्र शुद्ध होना चाहिए, समय और स्थान भी योग्य होना चाहिए। ये सारी बातें हमारे गर्भाधान संस्कार का अंग है। गर्भाधान होने के पश्चात पुंसवन, यानी जो भी गर्भ रहा है वो बेटी है, बेटा है, जो भी होने वाला है, लेकिन वो पुष्ट होना चाहिए, वो सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए अगला पुंसवन संस्कार है। अब इस प्रकार से जो है ना, अब इसमें सबसे अधिक चिंता करनी पड़ती है, सबसे अधिक केयर टेकिंग करना पड़ता है उस गर्भवती माँ का। हाँ, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक बात बताऊं, आपको अच्छी लगे चाहे ना लगे, मैं तो सत्य बोलने के लिए बैठा हूं। पति भी काम करता है, पत्नी भी मरमर करते काम ही करती रहती है, ये जीवन पद्धति अच्छी नहीं है। एक बार मेरा व्याख्यान था, मैंने कहा माताओं को कमाने का भार नहीं लेना चाहिए। तो एक मैडम खड़ी हो गई। अब मैडम तो हमारे देश में अलग प्रकार की है ही। तो उसने कहा क्या आप ये चाहते हैं कि स्त्री को आर्थिक आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? मैंने कहा ये तो मैं कभी नहीं चाहूंगा। कुछ व्यवसाय तो उनको करने चाहिए क्योंकि उन्हीं के व्यवसाय होते हैं, लेकिन एक दो बातों का ध्यान रखना चाहिए।
मां बनना और अपना घर चलाना, यह भी एक स्वयं अत्यंत श्रेष्ठ करियर है। यह विश्वास समाज में निर्माण होना चाहिए। और इसके लिए जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, मेल पुरुष, उनको उनके मंथ एंड के समय 2 चेक मिलने चाहिए। आधा चेक उसके नाम का मिलेगा, आधा चेक उसकी पत्नी के नाम का डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएगा बिना काम किए, क्योंकि वो घर चलाती। आता बरं वाटलं ना? I have got all the ideas, you don't worry. आपको पता नहीं है, गर्भाधान होने के पश्चात 3 महीने की जो अवस्था होती है, पहले 3 महीने की अवस्था, ये गर्भ को स्थिर करने में आवश्यक होती है। उस समय भी वो भागदौड़ करेगी और रोज ड्यूटी पर जाएगी और मरमर करेगी दिन भर, उसका स्वास्थ्य बिगड़ना ही है, गर्भ भी बिगड़ना है। सबसे डेलिकेट होते हैं पहले 3 महीने और अंतिम 3 महीने। पिछले 3 महीनों में आप थोड़ा स्वतंत्रता उसको दे सकते हैं। मेरी बात गलत हो तो डॉक्टर यहां पर बैठे वो सब मुझे सुधार देंगे, लेकिन पहले 3 महीने में उसको काम कम होना चाहिए, अंतिम 3 महीने में तो एकदम कम होना चाहिए। और इन महीनों में उसके मानसिक दबाव किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। She must have a free mind. She must not be under any pressure. और इसलिए हमारे समाज में उसके लिए डोहाळ जेवण आहे, तुला काय आवडतं, आता तिला विचारतात की नाही मला ठाऊक नाही आहे, पण तिला विचारलं पाहिजे। और फिर क्या है महाराज, उसको झूले में बैठाते हैं, सजाते हैं, गीत गाते हैं, ये सब काय को करना, ये करना चाहिए। यदि आपको अगली पीढ़ी के बालक अच्छे बनाने हैं तो इट्स एसेंशियल फॉर हर, प्रोटेक्ट हर, टेक हर केयर। गर्भवती स्त्री को किसी प्रकार का मानसिक धक्का भी नहीं लगना चाहिए, आघात नहीं लगना चाहिए, भागदौड़ का कोई काम उसको नहीं करना चाहिए। और ऐसे समय में उसका आहार भी पौष्टिक होना चाहिए और उसमें होटल का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्लीज, सुनना है तो सुनो, नहीं तो आगड़ी बढ़ो, पर मैं तो सत्य बोले बिना रहने वाला नहीं। ये गंदा भोजन, अरे घर की रोटी खाओ। मैं आपको सच्ची बात बताता, मेरे इतना प्रवास तो आप में से किसी ने भी नहीं किया है। आज तक मैंने कहीं पर भी किसी भी होटल का कुछ भी इतना सा भी खाया नहीं है, पिया नहीं है। घर की रोटी ले जाता हूं और घर की रोटी रास्ते में खाता। अमेरिका का भी ट्रैवलिंग करता हूं तो साथ में मेरा टिफिन होता है जो किसी के घर पर बना हुआ है। बाहर से लेता हूं तो केवल एप्पल जूस लेता हूं, इसके अलावा मैंने आज तक कुछ भी नहीं लिया है। लेना आवश्यक नहीं है, एंड दैट कैन कीप यू फिट। कभी कभार होटलों में खाते पीते हैं तो मुझे उससे आपत्ति नहीं है। डोंट मेक इट ए फैशन, डोंट मेक इट योर लाइफस्टाइल। रोज घर पर खाओ, फिर कभी महीने 15 दिन में आपको 1-2 बार कहीं जाकर के खाना पीना है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आपकी लाइफस्टाइल नहीं हो जानी चाहिए। यदि आपको अपने आरोग्य की रक्षा करनी है, अपनी पद्धति से जीवन जियो। और गर्भवती स्त्री को काम करना भी चाहिए। यदि वो पड़ी रहेगी तो भी मुश्किल है, वो भी गलत है। यहां पर मुझे गीता का एक श्लोक याद आता है, पता नहीं मुझे कितना बोलना है। गीता का एक श्लोक याद आता, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः नात्यष्टतस्तु योगोऽस्ति न चैक
एकांतमनस्ततः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। गर्भिणी स्त्री के लिए तो ये दो श्लोक आइडियल है। बहुत परिश्रम करना नहीं, बहुत आलस में पड़े रहना नहीं, एक समय में बहुत ज्यादा खाना नहीं और भूखा भी रहना नहीं। काम तो करना, लेकिन किसी प्रकार से आपको तनाव निर्माण नहीं होगा, इतना ही काम करना। और किसी भी प्रकार प्रसन्नात्मेन्द्रियमना, अपने मन को प्रसन्न रखना। जो गर्भवती स्त्री अपने मन को पूरा पूरा प्रसन्न रखेगी, उसका बेटा जन्म लेने के पश्चात सारे संसार को प्रसन्न ही करता जाएगा। ध्यान रखना, वो परिवार को प्रसन्न करेगा। ऑलवेज इन हैप्पी मूड, ये भी एक साधना है। हैपन व्हाटएवर में, अरे संसार में सुख दुख हानि लाभ आते जाते रहते हैं, और उनके कारण यदि आप विस्फोट होने लग गए, डिप्रेशन में जाने लग गए, और पता नहीं आजकल क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसा होने लग गया, उसका परिणाम मां के ऊपर जो परिणाम होगा वो परिणाम उस बालक के ऊपर होने वाला है। इतना ध्यान में रखिएगा। और ऐसी अवस्था में उस मां को अपने उस गर्भस्थ बालक के साथ संवाद करना चाहिए, बोलना चाहिए। क्या क्या बोलना चाहिए? आपको अपने बालक को किस प्रकार निर्माण करना है, ये आप कृपा करके अपने पास लिख करके रखिए। You must have so many pictures. मैनेजमेंट की पुस्तकों में मैंने एक मिशन स्टेटमेंट पढ़ा। मेरा स्वयं का एक शब्द है, मैटरनल स्टेटमेंट। मुझे कैसा बालक चाहिए, उसके मुद्दे लिख करके रखो, और उसके मुद्दे लिख करके रख करके वैसा बालक जो भी आपको चाहिए, हर माँ ये चाहेगी कि मेरा बालक आरोग्यवान रहे, हर माँ ये चाहेगी कि मेरा बालक लोगों में प्रिय हो, वो यही चाहेगी कि वो जहां जाए वहां सफल हो, उसके सारे सद्गुण अच्छे हो। ये जो कुछ हम सोचते हैं, इन सब बातों का रोज रोज स्वयं चिंतन कीजिए। और चिंतन करते समय एक बात और करनी है, उस बालक को जो गर्भ में है, हम बाहर के लोगों के साथ बोलते हैं ना, अकेले बैठ करके उस बालक के साथ संवाद करने का अभ्यास करना चाहिए। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि। मदालसा अपने पुत्रों को झुला झुलाते हुए गाती क्या है? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि। आपको कहना चाहिए, मेरे बेटे तुम छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हो, तुम स्वामी विवेकानंद जैसे हो। यू फील इट, इफ यू कैन फील इट यू शैल हैव इट। माइंड वेल, पक्की बात। उसको केवल कहो, ऐसा मत सोचो कि ऐसा कहने से क्या होगा। आप कहते रहेंगे कि आगे चल करके तुम्हें बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, और तुम इतना कमाओगे और कमा करके तुम इतने लोगों को सुखी करोगे। आपको होने वाला बालक कमाने वाला हो जाएगा, खूब कमाएगा। लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर निरंतर बरसती रहेगी, यदि माँ के दिमाग में लक्ष्मी है। और माँ के दिमाग में शूर्पणखा आ गई तो क्या करना? और वो शूर्पणखा कैसे आती है पता है क्या? फिल्में देखते हैं ना, वो फिल्मों में सारी शूर्पणखा ही आती है सामने। जैसे लक्ष्मण के सामने आई थी, सच धज करके कुछ भी बकवास करती हुई। इसलिए जब बच्चा गर्भ में है, ऐसी दूषित फिल्मों को देखना टालिए, क्योंकि ये सारे चित्र आपके मन में निर्माण होते हैं, और उसके कारण अपने आप उच्च भावनाओं का एक जो परिणाम हो रहा था वो कम होते जाता है।
इसलिए हमारा आहार पौष्टिक हो, शुद्ध हो, और पौष्टिक शुद्ध आहार ये भी ध्यान रखना शुद्ध शाकाहारी हो। किती मराठ्या लोकांना ही गोष्ट ठाऊक आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज शुद्ध शाकाहारी होते, शुद्ध शाकाहारी। पराक्रम करने के लिए मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखना। मांसाहार शूर नहीं बनाता है, मांसाहार क्रूर बनाता है। शौर्य और क्रौर्य में एक अंतर है। हमारी सरकार भी मूर्ख है और स्कूल में खिलाने वाले भी मूर्ख है। अंडा खिलाना ये उन बालकों के लिए अत्यंत बड़ा पाप हम लोग कर रहे हैं, ध्यान रखना। केवल प्रोटीन्स की बात मत करो, बादाम में भी है, सबसे अच्छे हैं। जिस प्रक्रिया से अंडा निर्माण होता है वो प्रक्रिया काम की प्रक्रिया है, वो आपके अंतःकरण को अधिकाधिक दूषित किए बिना नहीं रहेगा। गाय का दूध वात्सल्य से निर्माण होता है, इसलिए गाय के दूध का प्रोटीन, बादाम का प्रोटीन और अंडे का प्रोटीन दे आर नॉट इक्वल। यदि जीवन को शुद्ध रखना है तो शाकाहारी बनना, हम तो उसके आग्रही हैं। वैसे हमारे देश में कोई भी पूरा मांसाहारी नहीं होता है, ध्यान रखना। हमारे देश में मांसाहारी होने का अर्थ इतना ही है कि उसको कभी कभी कुछ चल जाता है। अमेरिका आदि देशों में जो मांसाहारी है या अफ्रीका में, वैसे लोग हमारे यहाँ पर होते नहीं है, इसलिए देश बचा हुआ है। लेकिन उतना भी आवश्यक नहीं है और बालकों के लिए तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है। इसलिए खान पान की शुद्धता, व्यायाम और विहार का संतुलन ये करने वाली मां यदि उस बालक के साथ मुंबई के एयरपोर्ट पर आप सब लोग गए ही होंगे कभी कभी उस एयरपोर्ट के ऊपर पता नहीं किसने, वो लिखने वाला बड़ा जीनियस होना चाहिए, एक वाक्य लिखा हुआ है। अराइवल लॉन्च में है वो वाक्य। वाक्य ऐसा है, you must become the thing you want to see. You must become the thing you want to see. यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे शिवाजी महाराज जैसा बेटा होना है तो आप अपने गर्भ के साथ संवाद करते समय शिवाजी महाराज के साथ ही बोल रही है, ऐसा मान करके। आपको लगता है कि मेरा बेटा हमारे प्रधानमंत्री जैसा होना चाहिए, लगता है क्या? चाय वाले जैसा चाहिए कि पप्पू वाला चाहिए? जैसा भी आपको चाहिए, कार्टून चाहिए तो कार्टून का चिंतन करो, नो प्रॉब्लम। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा पुत्र स्वामी विवेकानंद जैसा होना चाहिए, समर्थ रामदास स्वामी जैसा होना, आप मेरा बच्चा उसी प्रकार का है, मेरे पेट में झांसी की रानी बैठी हुई है, देवी अहल्या देवी बैठी है, ऐसी मान करके आप भावना करेंगे ना। योग वासिष्ठकार का नियम है, आपकी भावनाएं फलद्रुप होगी, क्योंकि हमारा मन हमारा कल्प वृक्ष है, ध्यान रखना। हमारे भावनोपनिषद में एक वाक्य आता है, संकल्पा करवा। हमारे मन में निर्माण होने वाले जो संकल्प हैं ये कल्पवृक्ष के समान होते हैं, और इसलिए किसी भी प्रकार का संकल्प हम रोज करते जाए तो अपने आप ही उन्हीं संकल्पों के अनुसार आपका पुत्र बनता जाएगा, आपकी कन्या बनती जाएगी। आवश्यकता नहीं कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज का और रामदास स्वामी का और स्वामी विवेकानंद का ही ध्यान करें, आप अपने दादाजी का ध्यान करो। आपके घर में या आपके बगल में कोई एक अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्तिमत्व आपको दिखता है, उसी का चिंतन करो। वैसे
ऐसे गुण अपने बालक में आने चाहिए, ऐसा भगवान से करनी प्रार्थना, उसको देना सजेशन, इट्स कॉल्ड सजेशन। और अपने लिए करना अनुभव। यदि ये 3 बातें आप करते हैं, देखो 3 बातें महत्वपूर्ण है। भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि हमारे संकल्प कितने भी पक्के होने पर भी उन संकल्पों के पीछे शक्ति नहीं है, संकल्पों की शक्ति परमात्मा से आती है। और आत्मसात होकर के हम ध्यान करती हैं और उसको सजेशन देती है और परमात्मा से प्रार्थना भी करती है, तो आपको जैसा बेटा चाहिए, जैसी बेटी चाहिए, वैसी हुए बिना रहेगी ही नहीं। मुझसे आप बॉन्ड करके लिखा सकते हैं। अब इसके साथ साथ उसकी कुछ मेडिकल केयर भी करनी चाहिए। ये सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं। उनमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों का चिंतन आपके सामने मैंने डॉक्टरों से डरते डरते रखा हुआ है। उसमें जो ठीक होगा ग्रहण कीजिएगा, और ठीक नहीं लगता होगा तो जरा विचार कीजिएगा, डॉक्टरों से पूछ लीजिएगा। और डॉक्टरों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि कुछ गलत लगा हो तो मुझे आकर के प्लीज सजेस्ट कीजिएगा। मुझे नया नया लर्निंग करने की इच्छा होती रहती है, इसलिए मैं तो नए नए लोगों से पूछते रहता हूँ। तो यू कैन कम एंड यू कैन सजेस्ट मी एनीथिंग। आप सब लोगों ने अत्यंत शांति के साथ इसका श्रवण किया। हम लोग भारत का अमृत काल मना रहे हैं, और इसलिए भारत के अमृत काल में अमृतस्य पुत्राः, ऐसे बालक जन्म लेना आवश्यक है। इसलिए भारत माता की एक सेवा के रूप में मैंने अपनी इस बात को अपने आपके सामने रखा है। हम लोग भारत माता के सेवक बनकर के उभरे और इस देश को अपने अंतःकरण में अत्यंत श्रद्धा के साथ रखते हुए देश पहले ऐसा विचार करते रहे। यह हमारा कर्तव्य है, हमारे कर्तव्य का पालन करना यह हमारी प्रेरणा होनी चाहिए, और इसी प्रेरणा से हमारा जीवन धन्य होता है, सार्थक होता है। मेरा और आपका सबका जीवन सार्थक हो जाए, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। धन्यवाद। सब तीर्थों में और बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन के बाद हम सब निश्चित ही उपकृत हो गए हैं। श्री राम मंदिर निर्माण कार्य अभी पूरे जोरे पे चल रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के भी कार्य चल रहे हैं। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान भी अविरत रूप से कार्य कर रहा है। देश विदेश के कोने कोने से भक्तों की आपके प्रति श्रद्धा, आपका सानिध्य प्राप्त करने की होड़ तथा हम जैसे छोटे छोटे भक्तों की योग्य अयोग्य इच्छाएं, इनको पूरा करना, उनके लिए समय निकालना केवल अद्भुत। आपके कार्य को शत शत नमन। हम सब स्वामी जी का अभिवादन एक उद्घोष के साथ करेंगे। जय श्री राम। स्वामी जी, आपने आपके इतने व्यस्त समय में समय निकालकर हम सबको मार्गदर्शन किया, इसलिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज आपके आशीर्वचनों से हम समाधानी जरूर हुए हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं। आपने तो हमारी शुद्धा को और बढ़ा दिया है। भविष्य में हम आपसे इस विषय पर और अधिक मार्गदर्शन जरूर चाहेंगे। हमारी छोटी सी विनंती पर पूरे सभागृह में उपस्थित आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद परिवार जो हमने 4 सदस्यों से जोड़ा था, आज हम इसका रूप एक परिवार की तरफ पाया है। तो मैं उन सभी के ऋण में हमेशा रहना चाहूंगी। आप सभी योग और आयुर्वेद प्रेमियों का भी बहुत बहुत आभार। हमारे सभी सहकारी जो हमारे साथ सदैव खड़े होते रहे, उन सबका ही आभार। धन्यवाद। परभणी के गुरुदेव से आशीष प्राप्त करें।